नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं वीडियो री एग्ज़ाम के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर, और अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूं। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहला जो मुद्दा है वो है, क्या मेरी कट ऑफ बदलेगी? देखिए, पिछले कुछ दिनों से मैं बार बार ये देख रहा हूं कि कुछ छात्र बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि सर, आप अपनी कट ऑफ बदल तो नहीं दोगे? अगर रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ ज़्यादा चली गई तो आप ये तो नहीं कहोगे कि इस भर्ती में ज़्यादा घपला हो गया, इसलिए कट ऑफ मेरी गलत हो गई और कट ऑफ ज़्यादा चली गई, या कुछ और कारण हो गया? तो आप अपनी कट ऑफ जो है बार बार चेंज तो नहीं करोगे। तो जो भी छात्र और छात्राएं ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या आप अपनी कट ऑफ बदलोगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कट ऑफ ना तो मैंने कभी आज तक बदली है और ना कभी बदलूंगा। और जो रीज़न आप दे रहे हो कट ऑफ बदलने के पीछे बहाने को लेकर कि आप सर ये बहाना तो नहीं मार दोगे, तो आपको बता दूं, देखिए, ये सारी बातों को ध्यान में रखकर ही मैंने ये कट ऑफ बताई है। ठीक है, इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हर बात पर पूरा वर्क करने के बाद ही मैं कट ऑफ बनाता हूं, चाहे घपला हो, चाहे कंपटीशन का लेवल हो, चाहे पेपर का लेवल हो, चाहे पेपर कितना हार्ड हो, आसान हो, चाहे उसमें छात्रों के बैठने की संख्या हो, सब कुछ दिमाग में रखकर ही मैं कट ऑफ बनाता हूं। इसलिए मैं अपनी कट ऑफ पर आखिर तक भी कायम रहता हूं। और 195 जो मैंने बोली है ना, ये कट ऑफ मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। और जो मुझसे नए जुड़े हैं वो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, मैंने क्या रीज़न बताया है। बार बार हर वीडियो में वही रीज़न बताना सही नहीं होगा। ठीक है, देखिए, 195 नंबर बहुत हैं, इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। कट ऑफ आपकी इतनी ही जाएगी या इससे कम रहेगी, इससे एक पॉइंट भी ऊपर नहीं उठ सकती। और रही बात कट ऑफ बदलने की, तो आखिर तक, डीवी रिजल्ट की बात नहीं कर रहा मैं, फाइनल रिजल्ट आने तक अपनी मैं इसी बात पर कायम रहूंगा। और आप अगर मुझसे जुड़े हो तो देख लेना कि मैं अपनी बात पर कितना अटल हूं। ठीक है, तो इस बात से आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहें और बिल्कुल भी चिंता ना करें। दोस्तों, अगला पॉइंट है इसका परिणाम को लेकर। तो भैया, परिणाम को लेकर आपको बता दूं कि डीवी रिजल्ट को आपको मैंने बता दिया नवंबर में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर नवंबर से पहले आप परिणाम चाहते हैं तो भैया एकजुट रहिए, शिफ्ट वाइज अपने आप को बांटिए मत। अगर आप एकजुट रहोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं, एक दो बार सचिव जी से मिलने के बाद, आग्रह करने के बाद आपका परिणाम जल्द जारी हो जाएगा। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी को भी ये बात की पता है कि ये भर्ती ऑलरेडी 5 साल की हो चुकी है और पुरानी भर्ती है, और यूपी ट्रिपल एससी खुद ही पुरानी भर्ती को थोड़ा सा स्पीड से आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अगर आप 2-3 बार मिल लोगे आयोग जाकर, तो हो सकता है कि आपका परिणाम अक्टूबर में भी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अभी 2 बहुत बड़े उतार चढ़ाव बाकी हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, जो छात्र अपने जो नंबर पहली आंसर की से मानकर बैठा है, किसी के कम हैं ज़्यादा हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात एकदम पूरा दावे से मैं कह सकता हूं कि अभी इस भर्ती में 2 बहुत बड़े उतार चढ़ाव हैं। पहला रिवाइज्ड आंसर की का, दूसरा नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, और ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जिनसे आपका पूरा अंदर बाहर होना तय हो जाएगा बहुत बड़े स्तर पर। अगर मैं रिवाइज्ड की बात करूं, तो रिवाइज्ड की का मैंने आपको बता दिया कि आपको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि केवल 1 या 2 प्रश्न पर ही चेंज होगा या पूर्ण अंक मिलेगा। तो जो यूट्यूबर, जो बड़े बड़े कोचिंग वाले इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि केवल 1 या 2 प्रश्न में ही चेंज या पूर्ण अंक मिलेगा, तो उनको मैं बता दूं, उनको अभी जो है यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों का
और पेपर्स का कोई भी ज्ञान नहीं है। वो केवल और केवल अपना कोर्स बेचकर छात्रों का बेवकूफ़ बना सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो उन कोचिंग वालों को भैया अभी ज्ञान नहीं है, उनको अभी और ज्ञान लेने की आवश्यकता है। ठीक है, जबकि मैं यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों पर, ठीक है, कम से कम 4 साल से जुड़ा हुआ हूं और लगभग सभी भर्तियों को मैंने कवर किया है और हर भर्ती का मैंने कट ऑफ बताया है, हर भर्ती का पूरा निचोड़ मैंने निकाला है। मैं केवल वीडियो की बात नहीं कर रहा, मैंने हर भर्ती का विश्लेषण किया है और ये काम वही कर सकता है जो इससे लंबे समय से जुड़ा हो, और मैं जुड़ा हूं। मुझे यूपी ट्रिपल एससी की हर भर्ती की नस नस की पता है कि क्या कौन सा हो सकता है बदलाव और कौन सा नहीं। ठीक है, बाकी कोई कितना बड़ा यूट्यूबर हो, कितना भी बड़ा हो, कोचिंग वाला हो, किसी को नहीं पता यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की जड़ क्या है। ठीक है भैया, जड़ किसी को नहीं पता, सब हवा में तीर मारते हैं। ठीक है, और जो यूट्यूबर और कोचिंग वाले ये बात बोल रहे हैं ना कि 1 या 2 क्वेश्चन में चेंज होगा, ये वही लोग हैं जो वीडियो री एग्जाम की आंसर की ढंग से नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, और ये बात आप भी बेहतर जानते होंगे, उनके पास आंसर की ही सही से नहीं थी। 10-10 प्रश्न ऐसे थे जिनके उनके पास सॉल्यूशन ही नहीं थे। वैसे वो बनते हैं बड़े बड़े अध्यापक जो लाखों करोड़ रुपए वसूलते हैं छात्रों से कोर्स बेचने के नाम पर। भैया मैं तो सीधी बात करता हूँ, घुमा फिरा के बात करना मेरे पे नहीं आता है। जो बात जेन्युइन है, कायदे की है और सबको साथ लेके चलने की है, बिल्कुल वही बातें करता हूँ मैं किसी एक पक्ष को फायदा पहुंचाने की बात या किसी एक पक्ष को खुश करने की बात नहीं करता। ठीक है, ये वही कोचिंग वाले हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं कोर्स बेचने के नाम पर और आंसर की के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। गूगल से भी देखकर ये आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, और ये बात आप खुद देख सकते हो, इनके पास मैं कह रहा हूं कम से कम 10% क्वेश्चनों के आंसर इनके पास नहीं है और इन्होंने आंसर गलत बताए हैं। और बहुत सारे सवाल तो ऐसे थे वीडियो के आंसर की में जो इन्होंने सवालों का आंसर दिया ही नहीं, छोड़ दिया। उन्होंने कह दिया हम इसका आंसर बाद में बताएंगे। तो वो कोचिंग वाले और वो यूट्यूबर ये बोलते हैं कि इसमें 1 या 2 प्रश्न ही चेंज होगा। तो भैया ऐसे यूट्यूबर्स को या कोचिंग वालों को आपको देखना है या नहीं देखना, वो आप बेहतर जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं। ठीक है, बाकी आपको बता दूं रिवाइज्ड आंसर की में आपको काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा हर शिफ्ट में। और आपको मैंने बता दिया 5 से 7 प्रश्न या 8 प्रश्न तक आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अगर 7 प्रश्न का बदलाव भी होता है भैया तो 14 नंबर होते हैं। और यही बात मैं आपको बता के चल रहा हूं कि 14-16 नंबर तक का आपको हर शिफ्ट में चेंज देखने को मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव होगा। पहला जो उतार चढ़ाव यही होगा रिवाइज्ड आंसर की का। और दोस्तों आपको बता दूं रिवाइज्ड आंसर की कब तक जारी होगी, तो भैया रिवाइज्ड आंसर की बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। मैंने आज फिर यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी से इस बारे में पता करने का प्रयास किया कि आखिरकार इसकी रिवाइज्ड की कब तक जारी हो सकती है। तो उन्होंने यही बताया कि इसकी रिवाइज्ड की पर बिल्कुल काम चल रहा है जोरों के साथ और अपने अंतिम चरण में है, जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और देखिए जाहिर सी बात है रिवाइज की के बाद बदलाव काफ़ी होंगे। जिसके नंबर थोड़ा ज़्यादा हैं, ऊपर है, वो थोड़ा नीचे आएगा और जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, ये चलेगा। ठीक है, क्योंकि जिन प्रश्नों को आप ठीक मानकर चल रही हो और उन पर पूर्ण अंक मिलने वाले हैं, तो जो ठीक मान के नहीं चल रहा ना उसको फ़ायदा होगा और जो ठीक मान के चल रहा है उसको फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा उसको। तो नीचे वाले ऊपर जाएंगे, ये बात कन्फर्म है। ठीक है, तो रिवाइज की दोस्तों अपने अंतिम चरण में है, बिल्कुल आप देख लीजिए, बहुत जल्द आपको जो है देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितना स्कोर बढ़ेगा कितना घटेगा। तो कितना बढ़ेगा ये बात तो बाद में करूंगा मैं, सबसे पहले बात कर लेता हूं कितना घटेगा किस शिफ्ट में। देखिए पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि 26 की जो पहली शिफ्ट है, इस शिफ्ट के छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बार बार ये बोलते हैं कि सर हमने 26 शिफ्ट में एग्ज़ाम देकर कौन सा बड़ा पाप कर दिया, कौन सी हमने गलती कर दी, इसमें हमारी गलती क्या है कि हमारा एग्ज़ाम पहली शिफ्ट में पड़ गया। देखिए आपकी कोई गलती नहीं है, ना तो आपने कोई पाप किया है। एग्ज़ाम पढ़ना ना पढ़ना, किस शिफ्ट में पढ़ना, ये आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान बिल्कुल ना होइए। रही बात
कि इसके कितना स्कोर कम होगा इस शिफ्ट में। बहुत सारे छात्रों का सवाल ये है कि सर क्या 15-20 नंबर घट जाएंगे, कोई कहता है मेरे 20 नंबर घटेंगे, कोई कह रहा 15 घटेंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैंने आपको बताया है और फिर आपको बता रहा हूँ। जो छात्र पुराने मुझसे जुड़े हैं उनको मैंने बता दिया था, और जो नए जुड़े हैं उनको एक बार फिर से बता दूं कि आपकी शिफ्ट में ज़्यादा नहीं घटेगा। कोई अगर ये कहता है 15 घटेगा या 20 घटेगा, उसको अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। तो उनकी बातों में आप बिल्कुल परेशान होकर अपने मन को दुखी ना करें, ठीक है। 15-20 नहीं घटेगा, मैंने आपको बता दिया 5 से 8 नंबर तक घट सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए यूपी SSSC के नॉर्मलाइजेशन करने का यही रूल है कि सबको बराबर लाया जाए, किसी एक विशेष शिफ्ट को फ़ायदा ना हो और ना ही किसी को नुकसान हो, ठीक है। तो इतना ही घटेगा, इससे अधिक नहीं घटेगा। ऐसा नहीं है कि किसी के नंबर 220 आ रहे हैं तो उसका नंबर घटाकर 200 कर दिया और वो जो है फिर परेशान हो जाएगा कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या हुआ, जो भी है। बाकी आपका जो स्कोर है इतने से अधिक नहीं घटने वाला, ठीक है। 5 से 8 नंबर जो है, 8 नंबर मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा बताने का ये फ़र्ज भी बनता है कि कितना घटेगा, क्योंकि बहुत दिनों से इस शिफ्ट के छात्र परेशान थे कि सर हमारी गलती क्या है कि हमने इस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया। कोई गलती आपकी नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका मैक्सिमम इतना ही घटेगा, इससे अधिक नहीं। और कोई कुछ भी कहे उसकी बातों में आकर अपने मन को परेशान ना करें। मैंने पहले भी आपको यही बताया था 1-1.5 महीने पहले, और आज भी यही बता रहा हूँ कि 5 से 8 नंबर मैक्सिमम है बस। और जो यहाँ बात बता दी वो भैया पत्थर की लकीर है, भरोसा ना हो तो परिणाम आ जाएगा, आप देख लेना। और बाकी आप भरोसा करो तो मेरा पिछला रिकॉर्ड देख सकते हो कितना मैंने सही विश्लेषण किया है हर भर्ती पर, ठीक है। और भैया बढ़ेगा कितना वो आपको मैंने बता दिया है, औसत रूप से इतना बढ़ सकता है, पहले ही आपको बता चुका हूँ शिफ्ट वाइज। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।